नमस्कार दोस्तों, मैं पंकुरी सिन्हा आपको सुना रही हूँ हीरा लाल राजस्थानी जी की कुछ एक कविताएँ। इस कविता का शीर्षक है अश्वेत घुटन की कथाएँ। देख लिया फेयर एंड लवली तुम्हारे गोरेपन का पक्ष। कविता का शीर्षक है अश्वेत घुटन की कथाएँ। देख लिया फेयर एंड लवली तुम्हारे गोरेपन का पक्ष, जो मनुस्मृति के वर्ण भेद की तर्ज पर कालों के प्रति होता घृणा और क्रूरता का बर्ताव। यूं ही नहीं जैक्सन ने अपनी त्वचा को बदला था तुम्हारे आदर्श रंग में। यूं ही नहीं जैक्सन ने अपनी त्वचा को बदला था तुम्हारे आदर्श रंग में, जो पूंजीवाद की शह पर सौंदर्य का मानक बनकर रुपहले पर्दे की रंगीन दुनिया पर राज करता रहा। स्त्रियां इस असुरक्षा बोध के दबाव में माएँ बनने से पहले जतनरत रहती हैं अपनी कोख को जबरन सफ़ेद दुनिया से जोड़ने के लिए। ऐसा नहीं है मुझे लगता है आशा है कि मेरे मित्र हैं हीरा लाल राजस्थानी जी, वो सहमत होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल बहुत सी स्त्रियां, बहुत सी लड़कियां TDH टॉल डार्क एंड हैंडसम लड़कों से भी प्यार कर रही हैं। ये ज़रूर है, बल्कि लड़कियों की शादी के वक्त ज़रूर ये देखा जाता है कि भले ही लड़का काला हो, लड़की खूब गोरी होनी चाहिए। ये मेरा स्त्री पक्ष है। स्त्रियां माएँ बनने से पहले जतनरत रहती हैं अपनी कोख को जबरन सफ़ेद दुनिया से जोड़ने के लिए, और यहाँ तो वो शायद सफ़ेद नस्ल की बात कर रहे हैं, और ऐसा तो बहुत ही कम होता है। ये अलग बात है कि कई बार लोग गोरों के प्रेम में पड़ते हैं, गोरे अपने प्रेम में खींचते बहुत हैं और उसके बाद वो निभाते बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत ज़्यादा ये देखा है, विशेषकर पुरुष। फिर से कविता को बोलती हूँ क्योंकि बात बीच में वो हो गई, लेकिन मुझे बोलना पड़ा। अश्वेत घुटन की कथाएँ। देख लिया फेयर एंड लवली तुम्हारे गोरेपन का पक्ष, जो मनुस्मृति के वर्ण भेद की तर्ज पर कालों के प्रति होता घृणा और क्रूरता का बर्ताव। यूं ही नहीं जैक्सन ने अपनी त्वचा को बदला था तुम्हारे आदर्श रंग में, जो पूंजीवाद की शह पर सौंदर्य का मानक बनकर रुपहले पर्दे की रंगीन दुनिया पर राज करता रहा है। स्त्रियां इस असुरक्षा बोध के दबाव में माएँ बनने से पहले जतनरत रहती हैं अपनी कोख को जबरन सफ़ेद दुनिया से जोड़ने के लिए, और यह मोह उसकी शांति से नहीं, अहंकार से जुड़ा है। यह अहंकार ही तो दबोचता है चलती हुई सांसों को सड़क पर, जिन्हें इतना भी हक नहीं कि वे कह सकें श्वेत घुटनों से अश्वेत घुटन की कथाएँ। ये थी कविता अश्वेत घुटनों की कथाएँ। बहुत धारदार कविता है, आप इससे असहमत भले ही हो सकते हैं, लेकिन आप इस पर कुछ कहने को बातें ज़रूर होंगे, और आशा है कि मेरा पाठ आपको पसंद आया, मेरी टिप्पणी भी। और अगली कविता का शीर्षक है देश के रहनुमा। देश के रहनुमा उन्माद का चोला पहनकर सत्ता के मद में चूर, जाति धर्म के रथ पर सवार बढ़ते जा रहे हैं अपने ही देश की आक्रोशित बिलखती आवाम की अभिव्यक्ति को कुचलकर। देश के रहनुमा उन्माद का चोला पहनकर सत्ता के मद में चूर, जाति धर्म के रथ पर सवार बढ़ते जा रहे हैं अपने ही देश की आक्रोशित बिलखती आवाम की अभिव्यक्ति को कुचलकर, ढाल तलवारों के पक्ष में खड़े होकर अपनी रहनुमाई में मंदिर मस्जिद को लहू से रंगवाते। ये नीति निर्धारक, नीति पालक, सरहद के आर युद्ध और पार बुद्ध
का मुखौटा लगाकर विश्व गुरु बनने की घोषणाएं करते फिरते हैं। ये बुद्धि विवेक से पंगु सदा कमज़ोरों पर ताने रखते हैं बंदूक और ताकतवरों के सामने ढक देते हैं हथियारों के मुंह। बांध लेते हैं हाथ कंधे झुकाकर, टेक देते हैं घुटने याचक बनकर किसी भी समझौते से पहले। ये थी कविता देश के रहनुमा हीरालाल राजस्थानी जी की। आशा है कि आपको भी मेरी तरह ये कविताएं अच्छी लगी और आपको मेरा पाठ भी अच्छा लगा। सुनने के लिए बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।